तो ये लग रहा है कि जिस तरीके का जनतंत्र हमें हासिल हुआ था, उस वक्त ये तो तय था कि अगर आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं तो सुरक्षित हैं। जो भी वो काम कर रहा है, टाटाज कर रहे थे या सरकार कर रही थी, तो उनमें एक जिम्मेदारी का भाव था। चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। जब आपको इस शहर से उस शहर से बस में जाना है तो उसका पूरा ख्याल रखा जाता था। किराए में थोड़ा-सा सुविधा के साथ में चलने के लिए किराया भी कुछ बढ़ा हुआ था। एसी वगैरह लगने लगे तो बात बहुत अलग हो गई। हवाई जहाज का जब चलन हुआ है और जब से ये जो लिबरलाइजेशन के बाद में जो दुनिया की दौड़ में हम लोगों ने अपने आप को खड़ा किया है, तो खड़ा तो कर लिया, लेकिन प्रवृत्ति से हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनकी मनस्थिति लाभ कमाने के अलावा कुछ अलग नहीं हुई। कम्पीट करने को भी वो कम्पीट से बचने के लिए गठजोड़ बनाने लगे और उसके मुताबिक अपना धंधा करने लगे। ये यूं समझेंगे तो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। ये कारण है। और अब तो मोनोपोली वाला सिलसिला आ गया, कॉरपोरेट्स का जमाना आ गया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हवाई जहाज भी अडानी के होंगे और एरोड्रोम भी अडानी के होंगे या रिलायंस होंगे, इन्हीं सब के होंगे। सरकार का तो इसमें सिर्फ ये देखना है कि हम जनमानस को अपने साथ में लेकर के अपना वो चल रहे हैं, वो पीपीटी जिसे बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट उसा। तो ये एक अंधी दौड़ है और ये प्राथमिकताओं से परे हट करके चलने का सिलसिला है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हो, ऐसे सोचने वाली सरकार जब केंद्र में बैठती है या राज्य में बैठती है तो चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। और जब सरकारें ऐसी नहीं रहती, सिर्फ मुनाफे के रास्ते का सिलसिला आता है, तो टेंडर भी उसी तरीके से भरे जाते हैं और दिया भी उसी को जाता है जिसने कुछ दिया है। ये मुनाफे का जो मन बना है, जिसमें कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो उसका उपभोक्ता है, वो सेकेंडरी चीज हो गई। और चूंकि उपभोक्ता भी इतना ज्ञानवान नहीं है जितना कि अभी आपने सब्जेक्ट जो दिया, तो इससे पता लगा कि मैं कितना पिछड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं तो यहाँ तो गया हूँ प्रधानमंत्री के साथ में इधर से उधर, या फिर सरकारी हवाई जहाज से हमारे राजस्थान के मंत्रियों के साथ में इधर से उधर चला गया। बाकी टिकट खरीद करके तो मुझे हमारी पॉकेट से बाहर था। मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो मैं तनख्वाह भी ठीक ही मिलती थी, लेकिन इतनी नहीं मिलती थी कि आप हवाई जहाज से इधर से उधर जाते रहे। हाँ, कोई बुला रहा है तो चले गए, और उसमें ये सब भी देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो अभी कुछ 5-10 साल में जो देख रहे हैं, उसका ये हाल है जो आप अभी बता रहे हैं कि ट्रेन के टायर घिसे हुए हैं, वो उसके हवाई जहाज के टायर घिसे हुए हैं, तो लैंडिंग में कितना गड़बड़ हो सकता है, टेक ऑफ में कितना गड़बड़ हो सकता है, उससे लोगों की जान कैसे खतरे में पड़ सकती है। और इसमें एटीएस दूसरे जांच करने वाले अधिकारी तो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं। तो रेगुलर जो उड़ान भर रहे हैं, उनको तो निश्चित रूप से इन सब बातों का ज्ञान होता है, और यही वजह है कि आपने ये सारी चीजें सामने खोल करके रख दी। अन्यथा मुझे तो ये मेरा ख्याल यही है कि जिस वक्त हम हवाई जहाज में बैठते थे तो एयर इंडिया सबसे बेहतरीन हवाई जहाज हुआ करता था। नरसिम्हा राव साहब के साथ में बैठ के गया पेरिस, और पेरिस से लौटा, या लंदन गया तो लंदन से लौटा। ये एक्सपीरियंस है मुझे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में कैसा हमारे, और चूंकि जर्नलिस्ट आप हैं तो फिर तो उनमें कुछ अलग ही तरीके से सिलसिला होता था, वो देखा मैंने। तो ये अभी मेरा ऐसा ख्याल है कि जब तक हम अपनी प्रवृत्तियां नहीं बदलेंगे, जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशनली जिन चीजों की प्राथमिकताएं हमें देनी है अपने सिटीजन को, वो ना देंगे, और उस पर सिटीजन इतना जानकार नहीं होगा, वो खुद समझ ले कि उसके साथ में कैसी मजाक हो रही है। ये रेलवे में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होता था, वो थर्ड क्लास को खत्म करके सेकंड और फर्स्ट और एसी और ये सभी लगा के, और एक ऐसा भाव भर दिया कि अब आप भी सेकंड क्लास में जा रहे हैं, आप भी फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं। मैं सिर्फ 3 डंडे के बजाय 2 डंडे लग गए, इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं। ठीक वही यार हमारी बसों का है। बसों में भी किस तरीके से लोग जाते हैं, कितनी मुसीबत का सामना करते हैं, और उनके किराए भी उसी तरीके से बढ़ते हैं। अब अगर बिहार में कुछ होने जा रहा है और यहाँ से जाएंगे तो उनके अगर 50 रुपए में जाते तो 500 रुपए में जाएंगे। तो ये जो त्रासदी है, जो ऊंचे 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 उस पर भी, मतलब हमारा जो संपन्न वर्ग है वो भी इसको भोगता है।
और जो सबसे निम्न वर्ग है वो भी भोगता है, और वो इसीलिए भोगता है कि वो अपनी इन प्रवृत्तियों को पहचानने में, इन आदतों को पहचानने में, इनका इस्तेमाल करने में अपनी नजर दौड़ाता नहीं है। तो भूल जाता है कि मेरा काम तो निकल गया, तत्काल का टिकट लेना है या कुछ और करना है, मेरा काम तो निकल गया। पुलिस से जान पहचान है तो 5 रुपए ज्यादा देके तो ले लो, चल रहा है ना बहुत लंबे। तो जो सरकारें इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार हैं, उन सरकारों के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए कि ये वो क्या कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो देखिए, उनको कोई संकट नहीं होता उनके लिए, उनके सहयोगियों को संकट नहीं होता, उनके प्रशासनिक अधिकारियों को संकट नहीं होता, लेकिन सामान्य जन को होता है। तो ये बहुत सीरियस से सोचने की जरूरत है। और कैपिटलिज्म क्या कहिएगा इसको, तो जो कुछ आ गया वो तो आ ही गया, जैसा भी है। आप अब सिस्टम को उस तरीके से बदलने की बात तो है नहीं कि हैव और हैव नॉट्स वाला सिलसिला हो। अब तो यही सारा सिलसिला है, लोगों को कैसे बचाया जाए इस संकट से, ये रास्ता निकाला जाना चाहिए। आपने वाजिब सवाल उठाए हैं, इस पर निगाह डाल करके, और जो इस पेड़ में है, जो इनके लिए जिम्मेवार है, उन सबको सोचना चाहिए कि आदमी की कीमत समझें, मजाक ना समझें कि साहब आपकी गलती से अपने आपके उसमें बैठ गया है तो उसका मतलब है कि अब वो कतई सुरक्षित नहीं है। इस तरह का भाव उसमें नहीं आना चाहिए। देखने के साथ में चीजें बदलनी चाहिए। और आगे से मैं ये आपके, अब जब दोबारा आप डिस्कस करेंगे तो ये सब चीजें मैं तैयार करके लाऊंगा इनके बारे में चर्चा की जा सके। अभी तो बिल्कुल अनाड़ी की तरह से बात कर रहा हूँ कि मैं इतना मुझे ज्ञान ही नहीं है कि क्या वो मैकेनिक आता है, वो स्टार्ट करता है, क्या करता है, तो उसको पेटीसी कहते हैं या क्या कहते हैं। ये सारी चीजें बहुत समझने की हैं, और मैं यही कह रहा था कि आपके पीछे चल के हम भी समझ लेंगे और उससे बहुत बेहतर बात बनेगी। लोगों को समझाएंगे कि जरा देखिए, हमारा चैनल देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि क्या होता है ये सब और इसमें क्या जंजाल है।